हमारे यहाँ शास्त्रों में गौ माता के पूजन के लिए, उनके उत्सव के लिए समय निश्चित है। संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली के दूसरे दिन, जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं, उस दिन प्रायः पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में लोग गो पूजन जरूर करते हैं। दीपावली को भी गो पूजन करते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली को भी गो पूजन करते हैं। दिवाली को गैया को स्नान कराते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे यहाँ की जितनी परंपराएं हैं उनके प्राचीन शास्त्रीय आधार हैं। अमत्यमाने महोदधौ, पुराणों में ये भी आता, 5 गाय उत्पन्न हुई। भागवत जी में तो एक सुरभि का ही वर्णन है। और सायंकाल को लक्ष्मी जी प्रकट भई हैं, इसलिए सायंकाल की बेला में समग्र भारतवर्ष में दीपावली की पवित्र तिथि पर भगवती लक्ष्मी का प्रदोष बेला में निशामुख में भगवती लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। और प्रातःकाल गाय प्रकट भई है, इसलिए प्रातःकाल गो पूजन होता है। अब धीरे धीरे इस इतिहास को लोग भूल गए। अब गो पूजन समाप्त हो गया और केवल लक्ष्मी जी का पूजन रह गया। आप सब पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कौन हुई? अग्रजा। वैसे पुराणों में एक दरिद्रा भी आई है, लेकिन प्रातः काल की वेला में गौ प्राकट्य हुआ है, इसलिए लक्ष्मी जी अनुजा हैं और सुरभि अग्रजा है, कामधेनु अग्रजा है। तो अग्रजा का पूजन किए बिना अनुजा का पूजन फलदायी नहीं होगा। इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है कि दीपावली की पवित्र तिथि पर प्रातःकाल गो पूजन सभी को अवश्य करना चाहिए। हमारी सरकारों ने उससे 25% भी ईमानदारी से 25% भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया अपनी संस्कृति को बचाने का। 25% किया है, बोलो किया है। अगर किया होता तो रामायण स्कूलों में पढ़ाई जा रही होती, किया होता तो गीता स्कूलों में पढ़ाई जा रही होती, अगर किया होता तो गौ को राष्ट्र की माता घोषित कर दिया गया होता, जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। आज तक आजादी के बाद भी आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई तुम्हारे देश में। जितनी ईमानदारी से मैकाले ने हमें बर्बाद करने के लिए काम किया, उतनी 25% भी ईमानदारी से आजादी के बाद हमारे देश की संस्कृति को बचाने की कोशिश आज तक नहीं की गई। गौ माता बचेगी तो भारत की संस्कृति बचेगी, बच्चों में संस्कार बचेंगे तो भारत की संस्कृति बचेगी। हम छोड़िए ना साहब, मैं क्या, कभी कभी मन खिन्न हो जाता है। प्रयास तो करना चाहिए और सरकारों के बहाने रहना भी नहीं चाहिए भाई। उनकी भी कोई अपनी परेशानियां होती हैं, 100 काम होते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता वो संस्कृति की तरफ, और उन्हें आवश्यकता भी नहीं। जिन लोगों को कुर्सी पे बैठने के लिए आदत पड़ जाए और जो सिर्फ वोट के लिए काम करें, वो तुम्हारी संस्कृति नहीं बचा सकते, कोई भी आ जाए। चाहे अगर संस्कृति बचानी है तो तुम्हें खुद से पहल करनी होगी। तुम्हें तुम्हारे घर की संस्कृति बचा के रखनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे बच्चों में संस्कार देने पड़ेंगे। अगर रामायण नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, कॉलेजों में, तो गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए अपने घरों में। अपने घर को बना लीजिए आप स्कूल और कॉलेज और विद्यालय। गौशाला में जाकर उन्होंने सबसे पहले गोबर से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया। गोबर से, गोबर के बाद उन्होंने गौमूत्र से स्नान कराया। उसके बाद उन्होंने गौ माता के पूंछ के झाड़े से उनको झाड़ा लगाया। गौ माता का, देसी गौ माता का जो गोबर है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीसेप्टिक है, सर्वश्रेष्ठ। कई रोगों की चिकित्सा में काम आता है। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, आप देसी गौ माता का ताजा गोबर अगर स्किन पर, त्वचा पर लगाते हैं, आपको 100% फायदा पड़ता है।
गौमूत्र के तो अब बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी जान गए हैं क्या फायदे हैं। बचा गौ माता का झाड़ा। पहले होता था, लोग गौ माता के झाड़े को पकड़ते थे और करते थे। हम सब जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है, जिसमें गोबर के अंदर मां लक्ष्मी का वास है। तो वो जो झाड़ा है, उस झाड़े में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसको पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं, सबसे ज्यादा। तो उस झाड़े को अगर आप 10 मिनट पकड़ भरी बैठ जाए, तो अगर कोई कहता है ना मैं डिप्रेशन है, वो 10 मिनट पकड़ के बैठ जाए, फिर वो बात करे कि डिप्रेशन होता क्या था, है नहीं था। इतनी पावर है गौ माता की पूंछ के झाड़े में, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सामर्थ्य है उसमें। इसलिए उन्होंने उससे झाड़ा लगाया। क्यों? राक्षसी थी, तामसी थी, तो उसके अंदर कई कीट होंगे, कई बैक्टीरिया होंगे, कई वायरस होंगे, इसलिए भगवान का स्नान कराया गया और भगवान को शुद्धतम अवस्था में लाया गया। हालांकि भगवान तो शुद्धतम है, लेकिन चूंकि लीला स्वरूप में है और वो यशोदा जी मां स्वरूप में है, तो मां को तो अपना काम करना ही होगा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद से आ रही है। मंत्री बनवारी लाल का विरोध हुआ है, काले झंडे लेकर पहुंचे हैं किसान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शुगर मिल के बाहर विरोध किया जा रहा है, काले झंडे लेकर किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जींद से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का विरोध हो रहा है, काले झंडे लेकर किसान यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शुगर मिल के बाहर ये विरोध किया जा रहा है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, और उनका विरोध किया जा रहा है किसानों की ओर से। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पर वो पहुंचे थे, और जैसे ही किसानों को इस बात की जानकारी मिली, ये किसान यहां पर पहुंच गए और काले झंडे लेकर उनका विरोध किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जींद से आ रही है। जींद में मंत्री बनवारी लाल का विरोध हुआ है। किसानों ने काले झंडे लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी की है। शुगर मिल के बाहर जमकर उनका विरोध किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, एक बार फिर से आपको बता दें, जींद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का विरोध किया गया है। शुगर मिल के बाहर किसानों की ओर से ये विरोध उनका किया गया है। आपको बता दें कि मंत्री बनवारी लाल को यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आना है, और जैसे ही वो पहुंचे, किसानों को इस बात की जानकारी पहले से ही थी। हालांकि ये भी जानकारी है कि किसानों ने इस बात का ऐलान पहले किया गया था कि मंत्री बनवारी लाल अगर यहां पर आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। मंत्री बनवारी लाल यहां पर पहुंचे, उनका विरोध किया गया है, और किसान यहां पहले से ही काले झंडे लेकर मौजूद थे और उनका विरोध किया है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार किया जा रहा है, और अब मंत्री बनवारी लाल के विरोध की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। जींद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काले झंडे लेकर किसान पहुंचे और मंत्री बनवारी लाल का विरोध किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया है किसानों की ओर से। किसानों का यह कहना है, पहले किसान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जहां भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक जहां भी जाएंगे इनका विरोध किया जाएगा, और अब ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है। जींद से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जब यहां पर पहुंचे तो उनका विरोध किया गया है। किसान यहां पर पहले से मौजूद थे, काले झंडे लेकर वो खड़े हुए थे, और जैसे उन्हें पता चला कि मंत्री जी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनका विरोध किया गया। इस बात का ऐलान हालांकि किसानों की ओर से पहले किया जा चुका था कि अगर मंत्री यहां पर आएंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन ये विरोध कितना सही है, इसको लेकर सवाल इससे पहले भी हम पूछते रहे, और आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या किसी भी नेता का इस तरीके से विरोध करना जायज है। और ज्यादा जानकारी के साथ परमजीत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। परमजीत, दीजिए पूरी जानकारी, क्या यह विरोध अभी भी किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए अमित, आज जो है जिनके सुगुरमील में सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, उनको आना था, तो जिसके देखिए किसानों का पहुंचना शुरू हो गया, जिसके विरोध के चलते उनका कार्यक्रम रद्द किया गया। हालांकि जींद के जो डीसी हैं और जो पवन कुमार एमडी हैं यहाँ सुगुरमील के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, वो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि देखिए किसानों का साफ तौर पर ये कहना था कि अगर बनवारी लाल यहाँ पे आते हैं, जो टोल नजदीक है कटके टोल प्लाजा भदोही टोल है, तो वहां से हजारों की संख्या में किसान। यानी परमजीत, आप ये कह रहे हैं कि बनवारी लाल के पहुंचने से पहले ही विरोध उनका किया गया और जैसे ही बनवारी लाल को इस बात का पता चला उन्होंने कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। आप ये कह रहे हैं यानी कि मंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे नहीं थे जब तक, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए कार्यक्रम उनका आने का था, लेकिन जो है कार्यक्रम की सूचना पाकर किसान आ गए थे काफी संख्या में और किया गया। हालांकि अभी तक जो है 3 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन किसान यहाँ लेकर जो है काफी संख्या में किसान आने शुरू हो गए थे। लेकिन किसानों का खासतौर पर यह भी कहना था अमित, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो काले झंडे दिखाए जाएंगे और जोरदार विरोध किया जाएगा। हालांकि हजारों की संख्या में यहाँ किसान इकट्ठा होकर जो है बनवारी लाल का विरोध करेंगे। परमजीत, कार्यक्रम क्या था, किस कार्यक्रम में उनको शिरकत करना था? देखिए अमित, जिनके 200 गुरमील है उसमें गन्ना चराई का सीजन की शुरुआत उन्होंने करनी थी, तो उनका उद्घाटन करना था, तो इसके कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए जिन में आ रहे थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम रद्द किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परमजीत इस तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि मंत्री बनवारी लाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किसान पहले इस बात का ऐलान कर चुके थे कि मंत्री बनवारी लाल के इस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। लेकिन विरोध से बचने के लिए और बात आगे ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को, जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं परमजीत, की कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया गया। तो जिस तरीके से आज हम गोपाष्टमी के इस मौके पर एक बड़ी कवरेज कर रहे हैं, एक बार फिर से हम इस कवरेज का जिक्र करना चाहेंगे, गोपाष्टमी का जिक्र करना चाहेंगे। आचार्य गौदास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, अब हम थोड़ा सा कुछ हटके आपसे हम बात करना चाहते हैं, कुछ चर्चा हम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल में हमने देखा है कि विभत्स तस्वीरें हम लोग सभी के सामने आई, लोग लगातार बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना काल में अपना रोजगार भी खो बैठे, रोजगार भी उनके पास नहीं था। इन सब चीजों को अगर हम जोड़कर देखें गाय से, तो आपको लगता है कि गाय, जिसको हम माता कहते हैं, हम उन्हें पूजते हैं, गाय का कोरोना काल में कितना महत्व बढ़ जाता है, इस पर अगर आप प्रकाश डालें। बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि गाय को केवल हमारे समाज में दूध देने तक उपयोगी समझा और दूध नहीं दे तो उसको अनुपयोगी, किसी लायक, किसी काम का नहीं समझा। यह हमारी अज्ञानता थी कि हमने अपने शास्त्रों के जो शब्द थे उनके संकेत को नहीं समझा। जो हमारे शास्त्रों में वेदों ने कहा गो में वसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी का वास 8 ऐश्वर्य लक्ष्मी है। केवल धन का आना, धन का कमाना, जो लोग बेरोजगार हो गए तो उनके लिए एक संदेश है जो हमारा गौ विज्ञान केंद्र के माध्यम से, गौ सेवा गतिविधियों के माध्यम से हम पूरे देश भर में निशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि गाय के गोबर से जो लोग व्यर्थ समझ रहे थे उससे अर्थ कैसे बनाया जाए। तो लगभग 200 प्रकार के प्रोडक्ट, उत्पाद गाय के गोबर से बनते हैं। और हमें मालूम है कि वोकल फॉर लोकल का अभियान प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा हुआ है, तो हम हर खबर हरियाणा के माध्यम से जी सभी दर्शकों को, आपके और गौ भक्तों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल में
अपनी भागीदारी करें और गौ सेवा गतिविधियों के माध्यम से आपको निःशुल्क गाय के गोबर से बनाने के उत्पादों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 200 उत्पाद जो बनते हैं वो शहरों में बिकते हैं। जब वो बिकेंगे तो उससे हमारी आमदन होगी। तो गरीब सेवा बस्तियों में रहने वाली, ग्रामीण अंचल में रहने वाली हमारी माताएं बहनें गोबर से चीजें बनाने की ट्रेनिंग ले, और शहर के अंदर जो बेरोजगार नौजवान युवक युवतियां हैं उनको हमारा आह्वान है कि वो भी हमसे जुड़े। हम उन्हें गोबर से बनी हुई चीजें बेचनी कैसे है, उनका वैज्ञानिक आधार क्या है, लोग वो क्यों खरीदे, उसका भी हम प्रशिक्षण देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम देख भी रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से राजनीति भी हो रही है। पॉल्यूशन, प्रदूषण की भी हम बात करना चाहेंगे। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमारे देश में पॉल्यूशन की स्थिति में सुधार हो, पॉल्यूशन कम हो, हमारा जो वातावरण है वो कम दूषित हो, इसमें गाय का क्या रोल हो सकता है, गाय की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। बहुत अच्छी बात आपने कही। भारत में हमारी सत्य सनातन संस्कृति में 16 संस्कार के अंतर्गत यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होते हैं जी। और भारत में 2 जातियां हैं, आर्य समाज और अग्निहोत्री। वो प्रतिदिन यज्ञ हवन करते हैं। हमारा गौ विज्ञान केंद्र के अंतर्गत गाय के गोबर से 1 फुट, 2 फुट, 3 फीट तक की लकड़ें गो कास्ट जिसको कहते हैं, गाय के गोबर से बनी, जलने में सक्षम है। तो पेड़ों की हत्या कर जो पेड़ काटकर हम अपने लिए उपयोग करते थे तो वो बंद होगा, कम होगा। तो हम गाय के गोबर की गो कास्ट का उपयोग यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र में करें। और जो 2 फुट और 3 फुट की बड़ी लकड़े हैं उसके लिए हम देश के सनातन परंपरा में, क्योंकि शव को अग्नि के समर्पित किया जाता है, तो हमने वो लकड़े गो काष्ठ की बड़ी बनाई है। उनके माध्यम से अंतिम संस्कार यदि होगा तो पेड़ों का बचाव होगा। और जब गाय के गोबर से वो संस्कार होंगे हमारे, चाहे वो हमारे यज्ञ हो चाहे अंतिम संस्कार, तो गाय के गोबर के अंदर जलने से और गाय का घी डलने से प्रोपलिन नाम की एक गैस ऑक्साइड उसमें से निकलती है। और जो विज्ञान क्षेत्र के छात्र होंगे वो जानते हैं कि आज से 18 वर्ष पहले 7 देशों ने प्रयास किया था कृत्रिम बारिश जिसे हम कहते हैं अप्राकृतिक, तो उसके अंदर जो सफलता मिली कुछ देशों को, तो वो आधार जो था, जो बम का विस्फोट होता है और वहां वर्षा होती है, ये कभी कभी हमने समय समय पर टीवी पर सुना होगा। आपको जानकारी दे दे, उस विस्फोट करने से जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण प्रोपलिन नाम की गैस और इथिलीन नाम की गैस उसमें होती है, और वो दोनों गैसें गाय के गोबर से ही प्राप्त होती हैं। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। मैं एक बार फिर से आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सतीश अरोड़ा जी जो हैं वो टोहाना से जुड़ गए हैं। सतीश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर टोहाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से गाय की पूजा की जा रही है, गौशालाओं में जो गौशालाएं जो हैं वहां पर किस तरह से नजारा अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है? आ जाओ बैठ जाओ जी, आ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 4 गौशालाएं हैं। चारों गौशालाओं में समय समय पर कार्यक्रम होते हैं और आज भी समय पर कार्यक्रम हुए हैं। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है जो कृष्ण गौशाला टोहाना का है, और वो उसमें जो पूर्व विधायक हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साथ में जो इनके अध्यक्ष हैं श्री विनोद कुमार
बंसल जी, वो भी साथ में अनेकों कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये गौ सेवा समिति जो है, जो कृषि गौशाला है, जो ये बहुत पुरानी गौशाला है और इससे काफी भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा गऊ जो यहाँ पे रखी जाती हैं, तो उनकी सेवा संभाल के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, सभी सरकार की ओर से भी अच्छा अनुदान मिल रहा है, साथ में लोगों की ओर से भी अच्छा अनुदान मिल रहा है, जिससे ये गौशाला जो चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और सतीश ने बताया कि टोहाना में किस तरीके से, सतीश कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, इनसे आप पूछिए, इनसे भी आप बातचीत करिए कि गोपाष्टमी के इस अवसर पर कितना उत्साह उनके अंदर बना हुआ है, किस तरीके से वो गौ सेवा कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, इनसे भी आप बातचीत करिए। और गाय को अपने जीवन में किस तरीके से वो उनका मानना है कि गाय का उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, बात करिए आप इनसे, संभव है तो आपके लिए। हाँ, आइए हम बात करते हैं श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष विनोद बंसल जी से कि वो इस बारे में क्या कहना है उनका, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, साथ में कैसे वो। जी आप बताएं कि आप सभी शहर के निवासियों के सहयोग से जितना संभव हो सकता है गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। सभी शहरवासियों का सहयोग इसमें मिल रहा है हमें। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं प्रतिदिन जो है गौशाला में सेवा करने के लिए आते हैं। माताएं बहनें प्रतिदिन 200-250 के करीब जो है माताएं बहनें रोज प्रतिदिन आती हैं गौशाला में। तो सबके सहयोग से जो है ये लगे हुए हैं। आज गोपाष्टमी के दिन इसी उसमें कीर्तन का एक कार्यक्रम रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आइए हम जो हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे भी बात करते हैं। साथ में वो बताएंगे कि ये गोपाष्टमी का पर्व जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और साथ में क्या क्या कार्यक्रम इस पे हो सकते हैं। जी आप भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, साथ में पूर्व विधायक भी हैं टोहाना से, तो आप इस मामले में बताएं कि आप इस मामले में क्या समझते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व कैसा रहा है। देखिए, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, इसमें समय समय पे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के त्योहार हैं। तो आज ये गोपाष्टमी का त्योहार पूरे देश भर में जो गौ कृष्ण भक्त हैं वो मनाते हैं। और हर त्योहार का, जैसे मैंने कहा, अपना एक महत्व होता है। गोपाष्टमी में भी जितने भी आपके इसके टीवी के दर्शक हैं, आपके माध्यम से उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग भी इस पवित्र अवसर पर गौ सेवा का संकल्प लें। तो आपने सुना कि बताया कि जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बताया कि जो आज का गो जो कार्यक्रम है वो कैसे रखा गया, साथ में कार्यक्रम है वो कैसे रखा गया, साथ में बिल्कुल सतीश आप इनसे पूछिए। देखिए, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं सुभाष बराला, प्रदेश अध्यक्ष तो वो रहे ही हैं, विधायक भी रहे हैं, और देखिए अभी भी वो एक बड़े पद पे हैं। उनसे ये पूछिए कि सरकार का मकसद क्या है, गोपाष्टमी को इतने बड़े लेवल पे मनाना, बड़े स्तर पर इसका आयोजन करना, पिंजौर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना, इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है, ये पूछिए इनसे। बताएं कि सर कि जो इतने बड़े लेवल पे कार्यक्रम करना, सर जो वहाँ पे पिंजौर में एक बड़ा कार्यक्रम रखना साथ में, तो उसका मकसद क्या है इसका? देखिए, जैसे मैंने बताया, अपने हर त्योहार का एक मकसद होता है। और आज पिंजौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनके साथ अन्य वहाँ के जो नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम का जो आयोजन का मकसद होता है, लोगों को अपनी जो पुरातन संस्कृति है
उसके प्रति तो उनमें एक चेतना का संचार करने का उद्देश्य होता ही है। तो दूसरा, आज गोपाष्टमी है तो कैसे हम सब लोग मिल करके, समाज के सब लोग मिल करके गौ सेवा के काम में जुटे, क्योंकि आज के दिन गौ सेवा का काम हम सब लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। और एक बात ये देखने में भी आती है कि बहुत सारा गोवंश बेसहारा ये सड़कों के ऊपर, कई स्थानों के ऊपर घूमता दिखाई देता है। सरकार भी और स्थानीय संगठन भी जो गौ सेवा से जुड़े इस काम में लगे हैं, लेकिन केवल ऐसे संगठनों के और प्रशासन के लगने से ही ये गौ सेवा का काम पूरा नहीं होता। तो सब समाज के लोग मिलकर के इस काम के अंदर लगे, इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य मकसद होता है। हाँ जी, उन्होंने बताया कि क्या जी बिल्कुल सतीश मेरा सवाल सुनिए आप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इनसे आप ये भी पूछिए कि देखिए ये बात सही है कि आपकी सरकार गाय को लेकर, गौशाला को लेकर, गोपाष्टमी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज भी प्रदेश में तमाम इलाकों से ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां गाय जो है वो सड़कों पर दिखाई देती हैं, गौशाला के अंदर व्यवस्थाओं की कमी है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में उनसे आप पूछिए, और आने वाले समय में इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सतीश तक। सतीश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे, और उनके साथ सुभाष बराला जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधायक भी रहे। यहाँ वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, गाय का बहुत ज्यादा महत्व है, और यही वजह है कि सरकार लोगों को ये बताना चाहती है, लोगों को ये दिखाना चाहती है कि भाई देखिए, जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को हमें आगे तक लेके जाना है, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना है। आचार्य जी सही कह रहा हूं मैं? सरकार का यही मकसद है क्या इसके पीछे? बिल्कुल, सरकारों का मकसद भी यही होना चाहिए। और जो पीछे कालखंड बीत गया, सरकारों ने सही कदम नहीं उठाए, उसकी अब हम चर्चा ना कर जो ऐसा हर खबर हरियाणा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय कदम है जी। मैं आह्वान भी करूंगा कि देश के बाकी मुख्यमंत्रियों को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करना चाहिए, अपनी प्रजा को जहर मुक्त भोजन से मुक्ति दिलाएं और अमृत तुल्य खाद्य पदार्थ में बने। और उसका एक ही आधार है, तन मन रहेंगे स्वस्थ तो आत्मा दिख सकती है स्पष्ट। यदि अपनी आत्मा को अगर हम देखना चाहते हैं तो तन और मन स्वस्थ हो, और तन और मन स्वस्थ तब होंगे जब गाय के गोबर की खाद बनेगी, उसका जीवामृत बनेगा, उसका कीट नियंत्रक बनेगा, तो देश के अंदर यूरिया पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में इतना गोबर है कि भारत की धरती तो उर्वरक होगी ही होगी। हम विश्व के दूसरे देशों में भी जहर मुक्त खेती के लिए भारत से हम खाद देने लायक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि वोकल फॉर लोकल। मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि यदि घर घर में, गांव गांव में भारत के अंदर गाय के गोबर को व्यर्थ ना समझकर उसकी खाद बनाएं, तो हम वोकल फॉर ग्लोबल हो जाएंगे। पूरे विश्व को हम गाय के खाद गोबर से बनी हुई देने की स्थिति में आएंगे। हमारा आर्थिक तंत्र भी ठीक होगा और